अभी हम एक ऐसा सिंगर आपको दिखाने जा रहे हैं जो कि 2019 में ही अपना ब्लास्ट कर चुकी है। जब खेसारी पवन भी सोचते होंगे कि 100 मिलियन मेरा गाना बजे, तब ये गाना 100 मिलियन बजा चुकी हैं। लेकिन आज भी दर दर की ठोकर खा रही हैं। क्यों खा रही हैं, इन्हीं से जानेंगे। सबसे पहले स्वागत है बीएच न्यूज पर। कैसी हैं? बहुत अच्छी हूँ सर, आप कैसे हैं? हम भी ठीक है। अच्छा, क्या इसका राज है ये जो तुमको भी रोना पड़ेगा? ये थंबनेल लगा हुआ है और आपका एक इंटरव्यू देखे जिसमें बहुत ज्यादा भावुक हो गई। आखिर वो क्या मैटर है जो कि ये तुमको भी रोना पड़ेगा, उस पे आप रो दी? आखिर ये क्या मामला है? मेहनत है सर, जिसका फल नहीं मिला मुझे। ये तो मेहनत ही था मेरा। क्या मेहनत था, पूरा विस्तार से दर्शकों को बताइए। सर मेहनत ये था कि मैं सर झारखंड से हूँ और मेरे साइड ना ये भोजपुरी वाला जो ये इंडस्ट्री है, ये बिल्कुल भी किसी को समझ में नहीं आता और पता भी नहीं। अब तो थोड़ा चलने भी लगा है सर। उस टाइम में सर मैं 2019 में सर मैं सॉन्ग की बहुत मेहनत से, आप सोच सकते हैं कि जहाँ पे इस इंडस्ट्री का कोई चर्चा ही नहीं है, वहाँ से मैं उठ करके सॉन्ग की हूँ। और सर बहुत मतलब मन में वो था कि शायद मैं कुछ कर पाऊँगी, तो सर मैं सॉन्ग की इसको। और बस मतलब इसका जो चार्ज वगैरह था, जो पेमेंट करना था, बहुत मुश्किल से आया सर। मेरे लिए पॉसिबल नहीं था वो कर पाना, बट फिर भी मैंने किया, लोन लेकर के या फिर कर्जा कहिए उसको, वो लेकर के। और जिस उम्मीद से मैंने सर किया था ना, वो सक्सेसफुल हुआ ही नहीं। कैसे सक्सेसफुल नहीं हुआ? ये 120 मिलियन आपका गाना बजा, आप कैसे बोल रही हैं कि सक्सेसफुल नहीं हुआ? कैसा क्या, क्यों बोल रही हैं? किसी सिंगर का 1 मिलियन चल जाता है तो वो बोलता है कि देखिए ये मेरा गाना 1 मिलियन चला है, हम भी स्टार हैं। अब तो 120 मिलियन चलाई है महाराज। आजकल खेसारी जी और पवन जी 100 मिलियन चलाने के लिए सोचते हैं कि ज्यादा से ज्यादा कंट्रोवर्सी करें, ज्यादा से ज्यादा मतलब विवाद करें, तब मेरा गाना 100 मिलियन चले। अब तो ऐसे ही 120 मिलियन, 100 नहीं 120 मिलियन चला है, फिर भी आप नाराज हैं। अच्छा सर, एक बात बताइए मुझे कि जिस चीज से आपको कोई फायदा ही नहीं है, उस वो 100 मिलियन या 120 मिलियन जाने से मुझे जब कुछ मेरा हुआ ही नहीं, तो सर मैं क्यों कहूँ कि मेरा गया है उतना? वो मेरे लिए सर कुछ भी नहीं है, जिसके लिए गया कुछ भी नहीं हुआ। आजकल तो कंपनी बोलती है कि आपका अगर 1 मिलियन गाना चले जाएगा तो आपका ऑडियो वीडियो फ्री हो जाएगा। और बहुत सारा ऐसा ऐसा कंपनी है जो कि सामने आके बोलती है। और संजीवनी तो बहुत ब्रांड कंपनी है, सबसे पुरानी कंपनी है, फिर भी आप ऐसा बोल रही हैं। सर ये जो आप बता रहे हैं ना ऑडियो वीडियो, वो गेम मेरे साथ हो चुका है, ठीक है? क्योंकि जब मैं ये सॉन्ग कर रही थी तो मेरे साथ भी यही शर्त था कि बेटा तुम्हारा अगर बाबू अगर 1 मंथ में 1 मिलियन पार करेगा ना, तो कंपनी से ऑडियो वीडियो सब फ्री में करवाऊंगा। इस सॉन्ग में जितना भी खर्चा हो रहा है 20,000 25,000, वो तुम कहीं से अरेंज कर लो, सही है? कि जब 1 मिलियन पार करेगा ना बेटा, तो सब तुम्हारा कंपनी फ्री कर देगा। ये मेरे साथ हुआ है। तो सर मैं जैसे तैसे करके कहीं कहीं से जुगाड़ की और लगाई। मैंने सोचा कि सर एक होता है ना कि एक मन में आस होता है कि चलो भाई अगर सॉन्ग कुछ होगा ना तो फिर फैमिली से पैसा मुझे नहीं लेना पड़ेगा, मैं उस काबिल बनूंगी ना कि मैं कर्जा भी भर दूंगी। इसी उम्मीद से सर मैंने भी सॉन्ग किया था। बट ये जो बोलते हैं ना आप कि फ्री हो जाएगा, ये मेरे साथ ये कुछ भी नहीं हुआ। कैसे क्या हुआ था, क्या मामला है, पूरा बताइएगा, तभी तो दर्शक जानेंगे कि क्या ये सच में 1 मिलियन होने पे जो म्यूजिक चैनल है या फिर जो कंपनी है भोजपुरी में फ्री कर देता है या नहीं करता है। इसका पूरा सच्चाई आप ही बताइएगा ना। सर इतना ठोकर खा चुकी हूँ ना कि अब भरोसा नहीं है किसी पे भी। पहले बताती हूँ आपको मैं, क्योंकि इतना दौड़ी हूँ मैं। जो आदमी मैंने संजीवनी में सर इतना कॉल किया है, मैं इतना गिड़गिड़ाई हूँ वहाँ पे जाकर के कि एक भिखारी भीख मांगने के लिए भी उतना नहीं गिड़गिड़ाता है लोगों के पास जितना मैं गिड़गिड़ाई हूँ। सर मैं लॉकडाउन में, मैं दिल्ली में थी, मेरे मम्मी पापा दिल्ली में जॉब करते थे सोनीपत में। वहां से सर मैं लॉकडाउन में भाग करके पटना आई थी। मैंने जब कॉल किया यहाँ पे ऑन सोंडीरी से सर मैंने ये सॉन्ग शूट किया था। मैंने सुनील रॉक जी के पास कॉल किया, वो बोले कि बेटा ऐसा है कि गाना तो चला है, क्योंकि 10 दिन भी नहीं हुआ है और ये 10 मिलियन पार कर गया, तो गाना तो चला है, तो कुछ तो हेल्प मिलना चाहिए। हमने कहा जी सर हेल्प दिलवाइए सर, हम चाहते हैं ना कि कंटिन्यू छोड़ेंगे ना तो भगवान की दया से जो उनका मर्जी होगा होगा ही। बहुत गिड़गिड़ाई सर। वो क्या बोले कि अच्छा मैं देखता हूँ। सर दिल्ली में थी, मैं सोचिए कि मैं वहां से सर वहां से भी मैं उस टाइम से गिड़गिड़ा रही थी। ये मैं मतलब ये बोले कि मैं करूंगा कुछ, ये करके फिर फोन ये मेरा नंबर ब्लॉक कर दिए। कॉल पे कॉल, कॉल पे कॉल, मैसेज पे मैसेज, मतलब मैं गिड़गिड़ा ही रही हूँ।
कुछ नहीं हुआ। फिर सर यूट्यूब से मैं मतलब पता की कि पटना में, या फिर मतलब मैं ढूंढ रही थी कि कहाँ-कहाँ संजीवनी का ऑफिस है, स्टूडियो है। तो सर पटना का चिंटू जी हैं, उनका नंबर भी सर गूगल पे है। सर मैं नंबर निकाली ना तो बहुत कॉल की, नहीं उठाए। फिर एक दिन पापा के नंबर से रात में सर मैं कॉल लगाई तो मतलब चिंटू सर ही उठाए, लेकिन वो बोले कि मतलब मैं उनका मैनेजर हूँ। वही मतलब ऐसे बोले कि मैं मैनेजर हूँ। मैं बोली कि सर ऐसा है कि मैं संजीवनी से सॉन्ग की थी और मेरा सॉन्ग सर मतलब उस टाइम कितना 70 मिलियन पार कर रहा था। पता है सर, आप बिलीव नहीं करेंगे, मतलब आज देखे ना कि आज मतलब 10 मिलियन है, सुबह उठे ना सर 15 मिलियन हो जाता था। ऐसे मेरा गाना सर भागा है, आप बिलीव नहीं करेंगे। तब हमको ऐसा लगता था ना कि सर लोग बोले थे कि 1 मिलियन होगा तो ये करेंगे वो करेंगे, अरे साला मेरा तो इतना जा रहा है, तब तो और हमको सपोर्ट मिलेगा। एक मन में मेरा एकदम जग रहा था सर ना कि मतलब पक्का सब लोग करेंगे। तो सर मैं वो सर क्या बोले चिंटू सर कि बेटा ऐसा है कि आपको पटना आना पड़ेगा। सर लॉकडाउन में सोचिए कितना महंगाई था लॉकडाउन में। आपको तो पता है सर, सब लोग को पूरा दुनिया को पता है कि लॉकडाउन में क्या था, और दिल्ली में सबसे ज्यादा स्थिति खराब था। सर मैं वहां से मुझे टिकट तक नहीं मिल रहा था सर, मैं वेटिंग में टिकट लेकर के आई थी वहां से। पटना में आई सर, 5 दिन में भटकी हूँ सर पटना में, एक एक ड्रेस पे मैं 5 दिन भटकी हूँ यहाँ पे। और आप सोचिए कि जब मुझे छत नहीं मिला सर कि मैं कपड़ा भी चेंज कर सकूँ, तो मैंने खाया क्या होगा, आप समझ सकते हैं। सर मैं जैसे तैसे करके एक मेरे मामा के घर के रिलेशन के आते हैं, तो मैंने मामा के घर पे कॉल किया कि मामा ऐसा ऐसा बात है, मैं पटना में आई हूँ। वो उनका नंबर दिए, वो ऑटो चलाते हैं, मैं उनका एहसान कभी नहीं भूलूंगी। वो उस मतलब पूरा लॉकडाउन लगा हुआ था, गाड़ी बंद ही था। ऑटो चलाने वाले को पता होता है कि हमको कहाँ से निकलना है। सर वो मुझे वहाँ स्टूडियो पे लेकर के गए, मैं चिंटू जी के पास गई, 2 घंटा बैठी वहाँ पे। सर वो बोले कि कुछ लाई हो बनाकर, गाना वाना है तुम्हारे पास? हम बोले कि हाँ सर, मैं 3 गाना तैयार की थी सैड सॉन्ग खुद से, सिर्फ डमी देने के लिए। और पूरा वो भी पूरा लाइन में नहीं की थी तैयार, मैं सिर्फ एक मुखड़ा और एक अंतरा की थी कि मैं मतलब अगर सर लोग बोलेंगे ना तो वहीं सर मेरे अंदर इतना टैलेंट है ना कि मैं अपना गाना खुद से जोड़ सकती हूँ। सर वहीं पे मतलब वो बोले कि ठीक है डमी दो बेटा, डमी दे दो पहले। सर मैं डमी दी तीनों गाना का, और फिर सर मैं बोली कि सर कब आऊँ? अगर सर इस मंथ में हो जाएगा ना, अगस्त में ही मैं सर दिल्ली से आई थी कि अगर इस मतलब इस टाइम में हो जाएगा ना, तो इस मंथ में होगा तो मैं अपने गांव पे रह लूंगी, क्योंकि दिल्ली जाना और आना सर पॉसिबल नहीं है। वो बोले कि बेटा ऐसा है कि आप दिल्ली चले जाओ, और वहीं पे ऑफिस है और वहाँ पे दिल्ली में भी स्टूडियो है, कि मैं एड्रेस दे दूंगा, आप वहाँ पे चल जाना, मैं म्यूजिक बना के भेजूंगा, आप गा लेना। सर बहुत खुश हुए सर हम कि संजीवनी वाला सच में मेरा हेल्प कर रहे हैं। दिल्ली चली गई मैं। सर दिल्ली जाने के बाद कॉल पे कॉल में, मैसेज पे मैसेज, वॉइस मैसेज, मतलब सर एक होता है ना, मैं रो रो के मैसेज करती थी कि सर मेरे पास आखिरी उम्मीद सर आप ही हैं। ऐसे सर, क्योंकि आप सर किसी को जान नहीं रहे हैं ना, तो वही इंसान आपके लिए भगवान होता है, जिसको आप एक इंसान को आप जानते हैं। सर पूरा मैं रो रो के भेजती थी सर मैसेज उनको, वॉइस मैसेज की अगर सुनेंगे तब तो लगेगा ना कि हाँ इस लड़की मतलब लड़की कुछ करना चाहती है। हम ये तक बोलते थे कि सर एक मौका, सर बस एक मौका दीजिए हमको। नहीं सर, इग्नोर पे इग्नोर किए। 2 साल मेरा लॉकडाउन में बर्बाद। तीसरा साल सर हम लोग घर पे आ गए। घर पे आए तो फैमिली को जानते हैं ना सर कि हम एक तो लड़की है सर, और एक ऐसे जगह से हैं जहाँ पे अलाउ ही नहीं है लड़की लोगों की बाहर निकल के तुम कुछ कर सको। आप बिलीव नहीं करेंगे, आप मेरे गाँव चलिएगा, लड़की लोग घर से बाहर नहीं निकलती है सर। एक हम ऐसे हैं, मतलब मेरे भैया हैं जो मेरे बड़े भाई हैं, वो थोड़ा सपोर्ट किए तो मैं निकल भी पाई, नहीं तो मैं दब के रह जाती सर, उसी गांव में दब के रह जाती। सर मैं मम्मी को बोली कि मम्मी जैसे इतना दिन हमको चांस दिए हैं ना, वैसे एक बार और हमको चांस दीजिए। मम्मी हमको बोले कि ठीक है बेटा जाइए। मेरे मामा से पैसा ले करके माँ हमको पैसा दिए, बोले कि बहुत उम्मीद से, एक होता है ना सर कि उम्मीद से ही कुछ भी होता है। मामा भी मेरे नहीं दे रहे थे, वो भी बोले कि नहीं उस टाइम पैसा फंसा, फिर पैसा फंसे। सर जानते हैं ना कि बने हुए लोगों का ही सब साथ देता है, बिगड़े लोगों का कोई नहीं है। सर मैं आई पटना, और मेरी कजन सिस्टर लोग भी आई, मतलब लालच ही समझिए सर मेरा। हमको लगा कि उन लोग की वजह से ना मेरा भी हेल्प हो जाएगा, उन लोग के साथ सर हम भी आए। और सर मेरे वजह से सर आप बिलीव नहीं करेंगे कि उन लोग को भी लोग क्या नहीं बोले हैं मेरे वजह से। हम इस लाइन से सर, वो लोग तो पढ़ाई करती है, बट मेरे वजह से उन लोगों को क्या नहीं सुनना पड़ा। सर मैं आई तो फिर मैं गूगल पे सर दिन रात सर्च करती थी कि मैं क्या करूं, मतलब नंबर नंबर इनका ढूंढती थी, विपिन बिहारी सर का, क्योंकि हेड वही मालिक है। मैं सोची थी कि ये लोग नहीं सुन रहे हैं, शायद सर सुनेंगे। सर गूगल पे से नंबर निकाली कि पटना में संजीवनी का ऑफिस कहाँ है, तो सारे का मैं टोन करके है ना। सर मैं नंबर निकाली राम सर का,
दिया, उनका गूगल पे नंबर है सर, अगर मैं झूठ बोलूंगी आप सर्च कर लीजिएगा। नंबर निकाली सर, और ये भी देखिए कि कौन से जगह पे है। जगह का नाम मुझे याद नहीं है सर, बाकी मैं सब कुछ बता दूंगी आपको। सर मैं कॉल की तो वो मुझे बोले कि बाबू पटना में पाया नंबर 4 के पास मेरा ऑफिस है, आप आइए। सर मैं उतर गई पाया नंबर, वो गाड़ी वाला उतारा हमको पाया नंबर 94 के पास। सर वहां से चल के मैं पाया नंबर 4 के पास गई। उसके बाद भी सर अंदर बहुत चल के जाना है। और सर सोचिए कि मैं गई, वहां पे गई तो राम सर बोले कि यहीं पे बैठिए, सर आएंगे तो मिल लीजिएगा। बैठी रही सर, बैठी रही, सुबह 8 बजे के गई। सर मैं ना गाँव से हूँ, तो मुझे लगता है ना कि 8 बज गया ना तो बहुत दिन हो गया, हम लोग को ऐसा लगता है। सर मैं 8 बजे की गई ना, शाम 4 बजे तक बैठी रही। जब 4 बजा तो मतलब एक घबराहट होता हम लोगों को, होता है ना सर घर पे कि शाम हुआ है ना, इसका मतलब घर जाना है। तो मैं मतलब सर घबराहट हुआ कि मेरी बहन लोग भी है रूम पे, तो अगर रात होगा तो मेरा फैमिली सर ऐसा है कि जिस टाइम से गए हो बेटा उस टाइम से घर आना ही है। सर शाम होने लगा तो मैं बोली कि सर कि मेरी कजन सिस्टर्स है रूम पे और मुझे जल्दी जाना होगा क्योंकि वो लोग अकेले हैं, सर से मिला दीजिए ना। सुबह से तो मैं रट ही रही हूँ, तो बोला ना मैं सर देख रही हूँ ना कि बड़े बड़े लोग आ रहे हैं, मीटिंग हो रहा है, वो लोग वापस जा रहे हैं। और सर वो जो सर है ना तो वो बिजी है, मतलब बहुत ज़्यादा बिजी। सर मैं सोची ना कि हाँ बड़े लोग हैं और बहुत सारा सर सिल्वर प्लेट वगैरह लगा हुआ है, बहुत बड़ा ऑफिस है सर। मैं सोची कि नहीं बड़े बड़े लोग हैं तो बड़े लोगों में सर टाइम लगता ही है। और सर जो जो इंसान सर कुछ देखा नहीं है, वो अगर कोई चीज़ देखता है ना तो उसको ऐसा फील होता है कि नहीं हाँ सच में सर लोग बड़े हैं और सर लोगों के पास टाइम नहीं होगा, वेट कर लो। सर 5 बज गया, राम सर बोले कि बेटा ऐसा है कि सर का टाइमिंग खत्म हो गया, उनका 5 बजे तक ही टाइम होता है। तो थोड़ा-सा हुआ सर, मन में दुःख हुआ कि सुबह से उम्मीद के साथ बैठे हैं। हम बोले भी सर बहुत उम्मीद से बैठे थे सर, मेरे पास तो वो भी नहीं है, किराया भी नहीं है कि मैं दोबारा आऊँगी। वो बोले कि आप कल आइएगा, मैं आपको कल मिलवा दूँगा। सर हम कल अकेले नहीं गए, मेरी बहन लोग भी बोली ना कि हम सर गए ना तो रूम पे जाके बताए कि ऐसे ऑफिस था, ऐसे होता। तो मेरी बहन लोग भी बोली कि चलो हम लोग भी चलेंगे साथ में, हम लोग भी देखेंगे। तो सर मैं वहाँ पे गई तो हम लोग तीनों बैठे उसी टाइम पे। सर मैं पहुँची 10 बजे वहाँ पे बैठी थी। तो राम सर बोले कि पानी ला करके दिए, तो हम लोग पानी वानी पिए, गर्मी गर्मी का ही दिन था तो पानी वानी पिए, बैठे रह गए। सर बैठे बैठे एकदम वही टाइम पकड़ लिया। और सर मेरी सिस्टर लोग बोल रही थी कि कहाँ है सर, मिलिए मिलिए, इतना टाइम हो गया तो अब तो मिलोगी ना। तो सर राम सर को मैं बार बार बोल रही हूँ और सर मैं